अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 22 का गा यहाँ पर है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर बीएसी। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी और डॉट क्या है सी बी इंटू सी डी। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए चित्र हमने पहले से बना दिया इसमें। यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें बिंदु डी यहाँ पर स्थित है। अब इसमें सबसे पहले देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न में सबसे पहले ज्ञात है लिखा जाता था। हम तो पहले ज्ञात है लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या लिखिए, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, ज्ञात है। ज्ञात है लिखिए, प्रॉपर ढंग से सवाल को लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पर ज्ञात है, पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है लिख लीजिए। ज्ञात है में क्या है, त्रिभुज एबीसी। ज्ञात है में क्या, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है तो ये लिख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण एडीसी, एडीसी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बीएसी। ये आपको दिया गया है, ये चीज आपको दिया गया है। अब इसमें आपको क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सिद्ध करना है। क्या चीज आपको सिद्ध करना है वो चीज लिखेंगे इसके अंतर्गत। क्या चीज सिद्ध करना है आपको, सी ए स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है, सी बी और इंटू सी डी। आपको ये सिद्ध करना है, सी बी इंटू सी डी आपको सिद्ध करना है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, उपपत्ति। यहाँ पर उपपत्ति लिख लीजिए, उपपत्ति लिख लिया जाए। उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज हैं तो दो त्रिभुज इसमें लिखेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज लिए जाएंगे, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और तथा त्रिभुज डीएसी। क्या लिखेंगे, डीएसी में दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएसी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ कोण जो है बराबर है। कौन कौन से कोण, यानी यह कोण आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए, और यह कोण कौन सा, बीएसी वाला। ये कोण देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। आपको दिया गया है एडीसी अर्थात एडीसी, यह कोण बराबर किसके है, बीएसी अर्थात इस कोण के इतने कोण के बराबर, या इतना कोण इतने कोण के बराबर है। आपको यह दिया गया है, यह कोण आपको यहाँ से इतना बराबर दिया गया है। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, एबीसी तथा डीएसी लिया जाएगा। तो इसमें आप देखिए, आपको लिखेंगे क्या, कोण बीएसी, क्या लिखेंगे, कोण बीएसी, बीएसी बराबर हो जाएगा कोण एडीसी, एडीसी आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर कोण बीएसी बराबर एडीसी आपको दिया है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, ज्ञात है। ज्ञात है लिखिए या दिया है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लिख देंगे ज्ञात है। इसमें क्या लिखेंगे, ज्ञात है। उसके बाद यह कोण देखिए दोनों भी आ रहा उभयनिष्ठ है। बीएसी की बात कीजिए या देखो ए बी सी करेंगे तभी यह कोण आ रहा है, और डी ए सी करेंगे तो ये भी आ रहा है। तो दोनों त्रिभुजों में यह कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए लिख देंगे हम क्या, यहां से कोण क्या लिख देंगे, कोण यहां से लिखा जाएगा कोण कौन सा, यहां से यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण BCA, कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण कौन सा, DCA। या दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये दोनों में है, ये दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए। अब देखिए इसमें अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज
कौन सा, DAC, DAC। तो यहां लिख देंगे AA समरूपता, AA समरूपता नियम से, नियम से अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो रहे हैं, तीसरा पर्याय बराबर होगा, तो कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहां पर जब दो समरूप त्रिभुज हो गए तब आपको क्या करना, उसमें अनुपात लेना है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, यहां लिख लिया जाए क्या लिख सकते हैं, AC, यहां देखिए यहां से A और C लिया जाए, AC बटे में क्या हो जाएगा, यहां से DC आ जाएगा, DC, D और C आ जाएगा, बराबर किस क्या हो जाएगा, यहां से BC और बटे में क्या आ जाएगा, AC, BC बटे AC, अर्थात AC भुजा लिया गया और यहाँ DC लिया गया, तो AC बाई BC हो गया और यहां से क्या हो जाएगा, BC बटे में क्या होगा, AC। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो, इसी AC को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AC को चाहे CA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी भुजा को तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CA और ये जो आपका DC लिखा गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में CD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी भुजा का ही नाम ले रहे हैं। अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC आप लिख दीजिए, BC या लिखिए CB लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए। BC भुजा को हम CB लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। और बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका AC लिखा गया है, इसको क्या लिख देंगे, CA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर दिया जाए, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो CA का CA में करेंगे तो CA स्क्वायर आ जाएगा, CA का ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो CA का CA में गुणा कर दिए तो क्या होगा, CA स्क्वायर आ गया, और इसका इधर गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका CB और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू CD आ जाएगा, CB इंटू CD। यही तो आपको लाना था, CA स्क्वायर बराबर क्या, CB इंटू क्या, CD। यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था, इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समझाया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये समरूपता नियम पर आधारित था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।